हेलो फ्रेंड्स, मैथोलॉजी स्टोरी नंबर 3 का टाइटल है ब्रह्मा के मानस पुत्र। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मानस पुत्र किसे कहते हैं। तो सरस्वती और ब्रह्मा ने 14 पुत्रों को जन्म दिया था। तो ये जो सभी 14 पुत्र थे ये मनुष्य और देवता इन दोनों का एक मिक्सचर था। मतलब इनका जो शरीर था ये मनुष्यों की तरह था और इनकी पावर्स जो थी वो देवताओं की तरह थी। आप इन्हें सुपर ह्यूमंस कह सकते हैं और हिंदी में इन्हें दिव्य पुरुष कहा गया। ये एक अलग प्रकार की प्रजाति थी, एक अलग स्पीसीज थी और इनके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रेंथ थी, काफ़ी पावर थी। और ये जो थे, जैसे इनका जन्म होता था तो ये जन्म होने के 1 या 2 घंटे के अंदर ही यंग एज के हो जाते थे। और जब ये यंग एज के होते थे तो इन्हें फिर ओल्ड एज का होने में काफ़ी साल लगते थे, क्योंकि इनकी जो एज थी वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी। और जिस तरह ऐसा माना जाता है कि एक मनुष्य की औसत आयु जो है वो 100 वर्ष की होती है, वैसे इनकी औसत आयु कई करोड़ों सालों की हुआ करती थी। बट आफ्टर ऑल इनकी डेथ होनी निश्चित थी कि ये इमॉर्टल्स नहीं थे, इनकी एक डेथ का भी टाइम था। तो अब हम जानते हैं कि इनके मानस पुत्र कौन कौन थे। तो देवी सरस्वती ने ब्रह्मा से कहा कि अब हमें अपनी संतानों को जन्म देना चाहिए। तो जो ये भगवान होते थे वो अपनी संतानों को जन्म कैसे देते थे। तो ये जो देवी देवता होते थे वो ध्यान लगा के बैठते थे और अपनी अपनी पावर्स को जॉइंट करते थे और अपनी संतान का ध्यान करते थे, तो जिसके कारण इनके संतान का जन्म होता था। इस तरीके से देवी देवता अपनी संतानों को जन्म देते थे। तो इसी तरीके से सबसे पहले सरस्वती और ब्रह्मा ने एक साथ 4 पुत्रों को जन्म दिया। अब ये जो 4 पुत्र थे, इन चारों की जो एज थी वो 5 ईयर थी और ये चारों इमॉर्टल थे। मतलब इनकी एज कभी भी बढ़ने वाली नहीं थी और ना ही ये कभी मरने वाले थे। ये इमॉर्टल्स थे और इनका जो नाम था, इनके नाम रखे गए सनक, सनातन, सदानंद और सनत कुमार। ये चारों जो थे इनको सनकादिक ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों ऋषि बने, मतलब बाल ऋषि बने। तो ये जो चारों थे ये भगवान विष्णु के अंश अवतार थे, क्योंकि उस वक्त जब वो अपनी संतान का जन्म दे रहे थे उस वक्त ब्रह्मा जो थे वो अपने मन में भगवान विष्णु का विचार कर रहे थे और उन्हीं विचार से प्रभावित होकर ये चारों कुमार जो थे ये विष्णु भगवान के अंश अवतार हुए। इनके बाद में फिर जो पुत्र हुए वो उसी तरीके से, मतलब दिव्य पुरुष थे, क्योंकि ये चारों इमॉर्टल थे। पर उसके बाद के सारे पुत्र जो थे वो दिव्य पुरुष थे और वो जो थे जन्म के तुरंत बाद यंग एज में आ गए थे। तो इनमें से जो सबसे पहला, इन चारों के बाद में जो पहला पुत्र हुआ उनका नाम था दक्ष, दूसरे पुत्र का नाम मरीचि, तीसरे पुत्र का नाम अत्रि, चौथे पुत्र का नाम अंगिरा, पाँचवें पुत्र का नाम पुलत्स्य, छठवें पुत्र का नाम कत्रु, सातवें पुत्र का नाम वशिष्ठ, आठवें पुत्र का नाम प्रचेता, नौवें पुत्र का नाम भृगु और 10वें पुत्र का नाम नारद हुआ। तो इस प्रकार से ये 4 बाल ऋषि और बाकी के ये 10 पुत्र, इस तरीके से ब्रह्मा और सरस्वती के पुत्रों का जन्म हुआ। जिनमें से जो पहला पुत्र था दक्ष वो प्रजापति बने और उसके बाद के बाकी के सारे पुत्र ऋषि बने। तो ये था ब्रह्मा के मानस पुत्रों के नाम। अब मैं आपको ब्रह्मा के मानस पुत्रों के परिवार के बारे में भी बता देती हूँ। तो जो 4 बालक कुमार थे वो तो हमेशा ही बच्चे बने रहे, तो उनकी तो कोई फैमिली नहीं थी। लेकिन जो बाकी के जो ऋषि थे उन सभी का विवाह हुआ। तो ब्रह्मा के पहले पुत्र दक्ष का विवाह मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ और ये 68 पुत्रियों के पिता बने। फिर दूसरे पुत्र ऋषि मरीचि, इन्होंने किसी से विवाह नहीं किया, लेकिन इन्होंने ह्यूमन क्लोनिंग टेक्निक का यूज़ करके बिल्कुल अपने ही जैसा एक और पुरुष को बनाया और उनका नाम उन्होंने कश्यप रखा और कश्यप को उन्होंने अपना पुत्र माना। फिर ऋषि अत्रि का जो है विवाह ऋषि कत्रु की पुत्री अनुसुईया से हुआ और इन्हें 3 पुत्र हुए, जिनके नाम दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र थे। फिर चौथे पुत्र अंगिरा का विवाह दक्ष की पुत्री सुरूपा से हुआ और इन्हें
3 पुत्र हुए जिनका नाम था उत्ताथय, सामवर्तना और बृहस्पति। फिर 5वें पुत्र पुलत्स्य का विवाह ऋषि कत्रु की पुत्री हरविभू से हुआ और इन्हें 2 पुत्र हुए जिनका नाम था अगस्त्य और विशर्वा। फिर 6वें पुत्र कत्रु का विवाह मनु की पुत्री देवहूति से हुआ और इन्हें 10 संतान हुए जिनमें से पहला पुत्र था जिनका नाम था कपिल और 9 पुत्रियां थी जिनके नाम थे कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हरविभू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। फिर 7वें पुत्र वशिष्ठ, इनका विवाह ऋषि कत्रु की पुत्री अरुंधति से हुआ और इन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम था शक्ति महर्षि। फिर था प्रचेता, 8वें पुत्र प्रचेता, इनका विवाह कश्यप और मुनि की 10 पुत्रियों से हुआ और इन 10 पुत्रियों से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। फिर 9वें पुत्र भृगु का विवाह ऋषि कत्रु की पुत्री ख्याति से हुआ और इन्हें 2 पुत्र हुए जिनका नाम था शुक्र और विश्वकर्मा। और आखिर में जो नारद थे वो उनके 10वें भगवान ब्रह्मदेव के 10वें पुत्र थे और इन्होंने किसी से भी विवाह नहीं किया। और ये नारद थे, नारद भी विष्णु भगवान के अंश अवतार थे। विष्णु भगवान ने अपनी मर्जी से नारद के रूप में अपना अंश अवतार धारण किया था। तो इस तरीके से ये था ब्रह्मा और सरस्वती के पूरे परिवार का डिस्क्रिप्शन। तो इनमें से जो मैंने इनके सबके विवाह के बारे में बताया, तो अभी फ़िलहाल की जो स्टोरी है, अभी इनकी पत्नियों का जन्म नहीं हुआ। तो जैसे जैसे इनकी पत्नियों का जन्म होते गया वैसे वैसे उनका विवाह इनके साथ होते गया। अब इसमें आपने देखा है कि मैक्सिमम इनके जो विवाह हुए हैं वो अपनी भतीजियों से हुए हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो इस तरीके के विवाह को गलत माना जाता है। तो बात ये है कि अभी जो है ना, समाज की कुछ व्यवस्था कुछ भी बनी नहीं है। अभी केवल स्त्री और पुरुष को देख करके विवाह किया गया है। अभी है ना, जिस तरीके से ये गोत्र देखते हैं या रिश्ता दिखाते हैं कि अभी इनसे हम बहन से विवाह नहीं कर सकते, भतीजी से विवाह नहीं कर सकते, ये सारे जो नियम हैं, ये सारे नियम भविष्य में आगे जाके बनाए गए हैं। तो अभी जब तक ये नियम बने नहीं हैं तब तक इस तरीके के विवाह को स्वीकृति मिली हुई है। और अब जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूँ कि ये जो पूरे 10 पुत्र हैं जो ब्रह्मा और सरस्वती के संतान है, ये मनुष्य नहीं है, ये दिव्य पुरुष है। तो इनकी जो शारीरिक रचना है, बाहर से तो ये मनुष्यों की तरह दिखते हैं, पर शरीर के अंदर से जैसे हमारा स्केलेटन होता है, तो हमारा स्केलेटन कैल्शियम का बना रहता है, इनका स्केलेटन क्रिस्टल का बना हुआ था। और जिस तरीके से हमारे स्कैल्प होता है, ये हमारे स्कैल्प ऐसा राउंड है, पर इनका जो स्कैल्प रहता था ये यहाँ से एक तरीके से थोड़ा सा ऊँचा उठा हुआ रहता था। और इनके जो अंदर के बॉडी पार्ट्स थे वो भी हमारे जैसे सिमिलर्स नहीं थे। और जिस तरीके से हमें हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है, उसी प्रकार से इनके शरीर में ब्लड नहीं हुआ करता था, गोल्डन कलर का द्रव्य हुआ करता था जो इनके शरीर में फ्लोट होता था। और ये सुपर ह्यूमंस थे, इनमें सुपर स्ट्रेंथ थी। तो ये है ब्रह्मा के मानस पुत्रों का डिटेल डिस्क्रिप्शन। इस वक्त सृष्टि में केवल 2 ही लोक का निर्माण हुआ है, एक है बैकुंठ लोक और एक है ब्रह्मलोक या सतलोक। तो अभी ब्रह्मा ने जिन्हें भी बनाया है, ब्रह्मा के ये 10 मानस पुत्र, साथ में देवी गायत्री, साथ में जो 4 वेद है, ये सभी लोग और देवी सरस्वती के साथ ये सभी लोग ब्रह्मलोक में ही निवास करते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।